आज हम राष्ट्रपति से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। 15 से 18 क्वेश्चन के लगभग में है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किसके करना सबसे अधिक उचित रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के सम्राट से। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना उचित रहेगा? तो ब्रिटेन के सम्राट से। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य का प्रधान होता है। ओनली राज्य का प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार से होता है? निर्वाचन प्रक्रिया है वो किस प्रकार के होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि डायरेक्ट राष्ट्रपति की नहीं होता है, किसी और का होता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, इसके राष्ट्रपति के निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 50 से 50 होना चाहिए। प्रस्तावकों की संख्या 50 और अनुमोदकों की संख्या 50 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसने शुरू की जा सकती है? यानी संविधान के उल्लंघन कर दिया राष्ट्रपति के विरुद्ध, तो कार्यवाही कौन कर सकता है? तो ये जगह संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, चाहे राष्ट्रपति हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, संसद के दोनों सदन तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम पूछते रहता है। संसद के दोनों सदन तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष पहले की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति अपने पद से ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष पहले अवधि तक पद पर बना रह सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 2, अनुच्छेद 56। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? प्रचार के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के प्रचार के लिए 2 सप्ताह मिलता है, 14 दिन। इसका 2 आंसर सही हो जाएगा, 2 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश की समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, अनुच्छेद 60। शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2, संविधान की अतिक्रमण करने के आधार पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है संविधान की अतिक्रमण करने के आधार पर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति बनने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका से।
ये नहीं हो जाएगा ये सब। इसका आंसर अमेरिका से। महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लिए गए? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? यानी ये त्याग पत्र दे दिया तो उपराष्ट्रपति सूचना देगा लोकसभा अध्यक्ष को। इसमें नहीं होगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताओं को निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन करने की योग्यता देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 57 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इसमें से प्रधानमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है। इसका निर्वाचन होता है जो संसद के सदन रहते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, ये भी है उसी तरह, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य द्वारा ही होता है, राष्ट्रपति नहीं करता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, राज्यपाल। भारत की मर्जी तक ये अपना पद पर रहता है, इसका मर्जी नहीं रहेगा फिर ये हट सकता है। तो आज इतने ही तक, अगला क्वेश्चन लेके आएंगे